दोस्तों पिछले पार्ट में आपने देखा था लच्छू और मिट्टू सुट्टा मारने घर से दूर आए होते हैं, जहां उन्हें एक ड्रैकुला दिखता है। वो उसे डॉक्टर समझ उससे इलाज के बारे में पूछते हैं, पर इन दोनों की बातों से उसे गुस्सा आ जाता है और वो इन दोनों पर हमला कर देता है। अब आगे ड्रैकुला उनके आगे खड़ा है, जिसे देख दोनों काफी डर चुके हैं। उन्हें अब इसी वक्त यहाँ से भाग जाना होगा। अगर वो अभी नहीं भागे तो ड्रैकुला उनके चूतड़ों पर आक्रमण कर देगा। लच्छू मिट्टू से भागने को कहता है, पर जैसे ही दोनों भागने को मुड़ते हैं ड्रैकुला मिट्टू को दबोच लेता है। ओह नो, अब तो मिट्टू भैया गए। लगता है आज उनके चूतड़ों का शिकार करने वाला है ये चूतिया ड्रैकुला। ड्रैकुला ने अपना टारगेट सेट कर लिया है। वो मिठाई के चूतड़ों पर अटैक करने को तैयार है। पर ये क्या, ड्रैकुला जैसे ही मिट्टू भैया के चूतड़ों पे अपने नुकीले दांत घुसाने वाला था कि मिट्टू भैया ने बहुत ही जोरों से पाद मार दी। लगता है डर के मारे मिठाई की पाद निकल आई है और मिठाई की पाद इतनी जहरीली थी कि ड्रैकुला बेहोश हो गया है। इसी मौके का फायदा उठा दोनों वहां से भाग निकलते हैं। बहुत देर हो चुकी थी। चूतिया ड्रैकुला अभी भी बेहोश पड़ा हुआ है। काफी देर बाद एक और ड्रैकुला वहां पहुंच जाता है, पर अब ये कौन है? चूतिया ड्रैकुला को बेहोश देख वो उसके पास आके उसे उठाने की कोशिश करता है। चचा ड्रैकुला उठो, क्या हुआ, बेहोश क्यों पड़े हो? चचा ड्रैकुला उठ जाओ। लगता है ये ड्रैकुला चूतिया ड्रैकुला का भतीजा है। काफी देर कोशिश करने के बाद चूतिया ड्रैकुला उठ खड़ा होता है और उठते ही बोलता है, कहाँ गए मेरे दोनों शिकार? मैं आज दोनों के चूतड़ों का सारा खून पी जाऊंगा। भतीजे ड्रैकुला को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चचा ड्रैकुला किसके बारे में बात कर रहे होते हैं, तो वो उनसे सारी बातें पूछता है। चचा ड्रैकुला उसको सारी बात बताते हैं और भतीजे ड्रैकुला को उन दोनों को पकड़ के यहाँ लाने को कहते हैं। पर भतीजा ड्रैकुला तो बहुत आलसी है, वो उन्हें पकड़ने नहीं जाना चाहता। तो चचा से कहता है, चचा ड्रैकुला मैं नहीं जाने वाला उन्हें पकड़ने। वैसे भी आपको पता है मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मुझे खून पसंद नहीं। अगर आपको उन्हें पकड़ना है तो आप खुद जाओ, अपने काम के बीच में मुझे मत घसीटो। अब तक चचा ड्रैकुला समझ चुके थे कि ये ऐसे नहीं जाने वाला। तो चचा ड्रैकुला उसे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यानी कि बीड़ी और सुट्टे का लालच देते हैं। भतीजे ये देख, उनके पास ऐसे बीड़ी और सुट्टे का तगड़ा स्टॉक पड़ा हुआ है। उनको पकड़ के ले आ, सुट्टा तेरा और उनके चुत्तड़ मेरे, दोनों का फायदा है। सुट्टे का नाम सुन भतीजा ड्रैकुला एक्साइटेड हो जाता है और उसकी आंखों में एक चमक सी आ जाती है। वो अब दोनों को पकड़ने के लिए राजी हो जाता है। चूतिया ड्रैकुला उसे बताता है कि वो दोनों उस तरफ से आए थे और उनका हुलिया उसे बता देता है। भतीजा ड्रैकुला चचा से ठुड्डी ले सुट्टा मारते मारते वहां से चला जाता है उन दोनों को पकड़ने। दोस्तों क्या भतीजा ड्रैकुला लच्छू और मिट्टू को ढूंढ पाएगा? और अगर ढूंढ लिया तो क्या होगा उन दोनों का आगे? जानने के लिए देखिए पार्ट 3।